हम लोग खड़े हुए हैं बिल्कुल तीन मोहिनी पे। यहाँ पे से ये जो नदी जा रही है कलबलिया इसको कहते हैं, और वहां से कोसी और ये गंगा, ये तीनों नदियों के एकदम खास संगम पे हम लोग खड़े हुए हैं। और ये जो नदी जा रही है यही जाकर के लास्टली गंडक में मिल जाती है। यहाँ से जाकर के ये नदी गंडक में मिल जाती है। और अगर यहाँ पे बांध दिया जाए तो गांव में उतनी क्षति नहीं होगी। और इस पर्यटक स्थल को जो देख रहे हैं कि ये घाट से मात्र 50 मीटर की दूरी पे पर्यटक स्थल है, इसका रखरखाव और बचाव भी होगा। और यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं। जी, आपका क्या नाम हुआ? बाबुल कुमार झा, मैं यहाँ का ग्रामीण हूँ। जी, आपके गांव का नाम? शाहपुर धर्मी, कटरिया। कटिहार जिले का ये सीमावर्ती गांव है। कटिहार भागलपुर जिले का, भागलपुर जिले से एकदम सटा हुआ है। और यहाँ का मुख्य समस्या है कटाव। आप जैसा कि बार बार दिखा रहे हैं पर्यटन स्थल है और 50 मीटर भी दूर नहीं होगा कटाव स्थल से। कोई प्रोटेक्शन, कोई सुरक्षा सरकार के द्वारा नहीं है उसे बचाने के लिए। इतनी राशि यहाँ सरकार के द्वारा खर्च की गई है और आप देख सकते हैं, आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि कब वो गंगा में समा जाए। इस बार समाएगी कि अगले बार समाएगी, ये कोई नहीं जानता है। यानी कि सरकार का लगाया हुआ सारा पैसा व्यर्थ होने में कोई भी देर नहीं है। कभी भी हो सकता है। और इतनी मेहनत और इतना खर्च बर्बाद हो जाएगा अगर इस कटाव को नहीं रोका गया। और कोई प्रोटेक्शन, मतलब देख ही रहे हैं आप तो, यहाँ आए हैं अगर कुछ है। और आप ये भी देख रहे हैं कि किस हिसाब से जमीन कट रहा है, किस हिसाब से जमीन गंगा में समा रही है। उपजाऊ जमीन, बहुत सोना उपजाती है ये जमीन। जी। इतने गंगा किनारे में, इतने महत्वपूर्ण जगह पर त्रिमोहिनी संगम, जैसा कि आपको पूर्व में संगम बाबा बता चुके हैं, इतनी महत्ता है इस जगह की कि महात्मा गांधी का यहाँ अस्थि विसर्जित हुआ है। और महात्मा गांधी का ही स्मृति स्थल है वो, जो आप पर्यटक स्थल बोल रहे हैं, वो महात्मा गांधी का ही स्मृति स्थल है। तो बस महात्मा गांधी के नाम पे देश में लूट हो रहा है। जी, इनका कहना है कि अगर इसको नहीं बचाया गया तो इतना पैसा, इतना इनकम, इतनी राशि जो इसको लगा करके महात्मा गांधी जी के स्मृति स्थल को बनाया गया है एज ए पर्यटक स्थल, वो सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा। मुखिया जी, आप इसके लिए सरकार से क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के द्वारा? सरकार से मैं यही मांग करूंगा कि यहाँ जो है अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हमारे नीतीश बाबू हैं, उनका ध्यान जो है यहाँ जाना चाहिए। और इस 3 करोड़ से जो 3 करोड़ के लागत से जो ये बना है महात्मा गांधी का स्मृति स्थल और पर्यटक स्थल, इनको बचाया जाए, नहीं तो ये पैसा पानी में चला जाएगा। और ऐसा चीज़ यहाँ पर नीरज बाबू बना के दिए हैं, जो कि वहाँ जब बोलते थे विधानसभा में कि हमको बनाना है गंगा कोसी संगम पर पर्यटक स्थल, तो और लोग बोलते थे नेता सब कि अरे तुम क्या पानी में पैसा फेंकने जा रहा है। लेकिन उन्होंने ऐसा चीज़ बनाया है जो कि भारत के नक्शा पर कटरिया का नाम अंकित हो चुका है। भारत के नक्शा पर कटरिया का नाम अंकित हो चुका है और इसका बहुत बड़ा महत्व है। और आने वाले समय में जैसे सिमरिया में कुंभ लगता है, यहाँ भी कुंभ लगेगा। ये हमको पूर्ण विश्वास है। 5 साल में लगे कि 10 साल में लगे कि 20 साल में लगे, लेकिन कुंभ लगेगा यहाँ। जी मुखिया जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी चाहेंगे कि ये सारी बातें सरकार तक पहुँचे और सरकार इस चीज़ पे खास ध्यान दे और हमारे बिहार के ऐसी संपत्तियों को बचाव करें। बताइए ये कैसे क्या है? यहाँ पर पूर्व विधायक नीरज यादव ने पहले पर्यटक स्थल जो है लाने का काम किया। जी। और आज तक मना 75 साल होने चला, लेकिन किसी भी विधायक एमपी का यहाँ ध्यान नहीं था। ये जो है त्रिमोहिनी संगम स्थल है और उत्तरवाहिनी गंगा है। ये उत्तरवाहिनी गंगा अभी पूरे भारत में यहीं एक है और कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। चाहे आप सुल्तानगंज चले जाइए या प्रयाग चले जाइए या और कहीं चले जाइए, लेकिन इसका बहुत महत्व है। जैसे एक सिमरिया घाट है जी, सिमरिया घाट है, वहाँ पर महाकुंभ लगा था। और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में यहाँ भी वैसा ही कुंभ लगेगा। 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल में उस ढंग का जो है प्लेटफॉर्म नीरज यादव ने खड़ा कर दिया है। यहाँ पर्यटक स्थल जो है 3 करोड़ के लागत से बना है और 5-7 करोड़ के लागत से माना कि रोड भी बन रहा है और बन भी गया है, आधा अधूरा बना है और बनेगा भी। और हम लोग बहुत ही अच्छे जगह पर बसे हुए हैं। यहाँ
माना कि संगम स्थल जो है यहाँ हम लोग कटरिया गांव के रहने वाले हैं, यहीं का मुखिया हैं साहेबपुर धर्मी पंचायत के। और ऐसे जगह पर हम लोगों का गांव है जो कि सब चीज़ हम लोगों के बगल में है, चाहे रोड खोजिए कि रेलवे लाइन खोजिए कि संगम स्थल खोजिए। बस खाली सरकार का ध्यान देने की जरूरत है। और सरकार का ध्यान जो है अभी पूर्ण रूपेण यहाँ नहीं पड़ा है। जिस दिन सरकार का नज़र यहाँ पड़ जाएगा उस दिन जो है यहाँ गंगे नमामि के तहत जो सुल्तानगंज में घाट बना है वैसा ही घाट हम मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री से कि यहाँ पर ध्यान दें और वैसा ही व्यवस्था यहाँ किया जाए जो कि भविष्य में कुंभ यहाँ लगे। मुखिया जी के कहने के हिसाब से अगर कुंभ यहाँ लगाया जाता है, ये देख रहे हैं आप हमारे पीछे है ये पर्यटक स्थल जो कि बहुत खर्चे के साथ बनाया गया है और यहाँ पे कोसी और गंगा का संगम है, त्रिमोहिनी यहाँ पे भी है, तो महाकुंभ का मेला यहाँ भी लग सकता है और हमारे बिहार में भी पर्यटक भारी मात्रा में आ सकते हैं। आप ये चारों तरफ देख रहे हैं हमारे, और ये इनके गांव से 1 2 3 आगे चल के हम वहाँ पे आपको दिखाएंगे 3 बस्तियां हैं, लेकिन तीनों को जोड़ने के लिए कोई रोड नहीं है। और इस पर्यटक स्थल पे आने के लिए भी बीच में जो रोड है पानी की वजह से हो जाता है। यहाँ पे पानी कभी नहीं आता है, चाहे बाढ़ कितनी भी उग्र हो जाए यहाँ पानी नहीं चढ़ता है। अगर सरकार ध्यान दे करके इस क्षेत्र में, इस पूरे इलाके में अगर बाई रोड से जोड़ते हुए इसको चालू करें और यहाँ पे घाट का निर्माण करें तो यहाँ भी महाकुंभ का मेला लग सकता है और हमारे बिहार में पर्यटकों से भी आमदनी हो सकती है। और खास करके इस पंचायत के ऊपर खास ध्यान दें ताकि कटाव रोक करके यहाँ के लोगों को सुविधा दें। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र की बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, कुछ नहीं हो पाता है। जैसा कि मुखिया जी ने कल अपने इंटरव्यू में बताया था कि नाव के ऊपर ही प्रसव हो जाता है। इसी वजह से सरकार यहाँ पे अगर ध्यान देगी तो ये सारी समस्याओं का निदान हो सकता है खाली पर्यटक स्थल के हिसाब से ही। और ये पर्यटक स्थल इनके पंचायत में पड़ता है, इसलिए इनके ऊपर ही पूरा देख रेख इसका सौंपा जाए और उसकी आमदनी यूटिलाइज करके ये खुद अपने पंचायत की उन्नति कर लेंगे। ये इस तरीके के मुखिया हैं जिनका की हर चीज वो है। मुखिया जी, हमारे बगल में जो है विश्व प्रसिद्ध कहा जाए ये बटेश्वर स्थान है जहाँ की वशिष्ठ मुनि आके तपस्या किए थे। यहाँ नगा बाबा का भी मंदिर है, तो इसको भी दिखाया जाए। और कुंभ लगने का अच्छा व्यवस्था यहाँ हो सकता है, अच्छा खासा जगह है और यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आने वाले माना कि पर्यटक माना कि जनता को आने वाले जनता को कहीं कोई कष्ट होने वाला नहीं है और पर्याप्त मात्रा में जगह है। यहाँ से वहाँ तक आप देख सकते हैं, बगल में कहलगांव है, थर्मल एनटीपीसी का जो दिखाई पड़ रहा है। हाँ, यहाँ से एनटीपीसी हम लोगों को क्लियर दिख रहा है। हाँ। और अगर इसको उस स्थान से जोड़ दिया जाए तो और एक और बढ़िया अवसर मिलेगा हम लोगों को पर्यटक को आकर्षित करने का। जी मुखिया जी, आइए बात करते हैं यहाँ के बाबा से जो यहाँ के महा संगम के बाबा हैं। जी बाबा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम ही हुआ संगम बाबा। संगम बाबा इनका नाम है और ये नाम जो है ना ये प्यार से गांव वाले दिए हैं। जब मैं यहाँ का सेवा किया ना पर्यटन बनी थी ना सड़क बना था, और जब नीरज बाबू आए थे गंगा जी उनसे बात हुई थी कि आप अगर चाहें तो इस क्षेत्र का विकास हो सकता है। बहुत नेता से भी बात किया लेकिन किसी का यहाँ पे कोई योगदान नहीं, केवल नीरज यादव जी उस समय विधायक थे और हमको लगता है कि उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा होगा वहाँ भी, ताकि फंड लाना इस पंतर में दियर में इतना आसान नहीं है। तो बोले बाबा यहाँ का क्या खूबी है नीरज बाबू ने जो यहाँ अगर सरकार फंड दे तो सबसे पहले देखिए जान लीजिए जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी ना दिल्ली में जी, और उनका अस्थि यहाँ आया है महात्मा गांधी का संगम स्थल पर महात्मा गांधी का जो 6 जगह विसर्जित किया गया उसमें से एक जगह त्रिमोहनी संगम स्थल। यानी इसको ऐसे समझिए कि दिल्ली वाले को पता है कि त्रिमोहनी संगम स्थल की विशेषता क्या है, तभी तो महात्मा गांधी का अस्थि यहाँ आया, नहीं तो आने का क्या तुक था। लेकिन हमारे जन नेता जो भी हैं उनसे भी कुछ कभी नहीं हुआ, ना महात्मा गांधी की याद में हुआ या जो भी है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि भारत की सबसे बड़ी उत्तरायण गंगा का संगम स्थल है। जैसे संगम स्थल तो प्रयाग जी में भी है, वहाँ भी 3 नदी का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती। यहाँ भी 3 नदियों का संगम है, गंगा कोसी कलबलिया। तो धार्मिक महत्व भी है और इसमें तो इतना पावर है। ऐसा पुराने बुजुर्ग भी कहते हैं हम लोगों का कि 1.25 हाथ जमीन घट गया जो कि काशी चला गया बनारस। अब नापी तो हम लोगों के सामने हुआ नहीं,
लेकिन शक्ति यहाँ से नहीं ले जा पाए। बनारस चल गया काशी, सही है, लेकिन यहाँ तो मेरे गांव में देखे कि एड्स ऐसा बीमारी जो कि अभी डॉक्टर के लिए चैलेंज है, और अभी वो भी आदमी जीवित है मेरे गांव में, वो गंगा नहा नहा के अपना एड्स बीमारी छुटा लिए। यानी कि इतना पावरफुल है इस गंगा में कि मतलब यही समझ आ जाए कि जो भी सत्य है ना वो छुपता नहीं है, उजागर होता है। तो यही त्रिमोहनी संगम स्थल उजागर हुआ है और इसका भी विकास हो रहा है। हमारे नए विधायक विजय सिंह जी भी आए हुए थे और अभी तो कुछ ऐसा घोषणा किए नहीं है कि हाँ त्रिमोहनी संगम स्थल में धर्मशाला दे रहे हैं कि मंदिर दे रहे हैं या पब्लिक के ठहराव के लिए कुछ ऐसा व्यवस्था, ऐसा तो नहीं, लेकिन घूम के गए हैं यहाँ से। हमारे जो नए विधायक जी हैं उनसे भी मेरा कहना हुआ तो बोले कि सरकार के पास फंड नहीं है, फंड नहीं आएगा संगम बाबा तो हम क्या करेंगे। अरे फंड नहीं है, 2000 करोड़ अयोध्या में दे दिया मंदिर बनाने के लिए, फंड आ गया 2000 करोड़। अरे 200 करोड़ अगर त्रिमोहनी संगम स्थल को मिल जाए ना तो भारत का ये नक्शा होगा इंटरनेशनल पहले से। ये जहाँ पे आप हमसे बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये नेशनल नहीं इंटरनेशनल पहले से। और जो गंगा देख रहे हैं ना समुद्र से डायरेक्ट जाके मिलती है गंगा सागर में, यानी कि आप देश विदेश तक यहाँ से जा सकते हैं, ऐसा सुविधा है। यहाँ तो बंदरगाह बनना चाहिए, लेकिन हमारे बिहार में वैसा दबंग नेता ने जन्मता है। अब देखिए बिहार के बाहर सब कैसा कैसा बड़का बड़का धाकर नेता सब, नाम क्या लेना है, लेकिन बिहार में 2 गो नेता का नाम धाकर बता दीजिए। तो जब यहाँ नेता पैदा नहीं होगा, लोकतंत्र है, लोकतंत्र को नेता लोग ही चलाते हैं संविधान के तहत। तो जब नेता हमारे यहाँ पैदा नहीं भगवान करवाते हैं, अपने भी जन्मे तो उत्तर प्रदेश में क्या मथुरा, क्या वृंदावन, क्या अयोध्या, मतलब कि भक्तिमय हो गया। एक तो साधु वहाँ का मुख्यमंत्री बन गया, धर्म था तब ना साधु मुख्यमंत्री बना। और हमारे यहाँ तो साधु जो है कोऑपरेटिव वो चुनाव में हार जाता है, धर्म ही नहीं है तो साधु कौन जिताएगा। तो बहुत बात है, अधिक क्या, लेकिन महत्व तो जरूर है। तभी तो आप आए, तभी तो 3 करोड़ के लागत से पर्यटन स्थल बना, 6 करोड़ 45 लाख के लागत से संपर्क पथ बन रहा है। इसमें जो है अब केवल सरकार को विज्ञापन देना है कि भारत की सबसे बड़ी उत्तरायण गंगा अगर कहीं है तो वो बिहार में ही है। देखिए मेला का शहर है बिहार, अभी देखते हैं राजगीर मेला चल रहा है, सब देवी देवता राजगीर में अभी लिट्टी चोखा पकौड़ा सब खा रहे हैं अभी। और अभी जो है हम लोग देखिएगा कार्तिक पूर्णिमा आएगा तो विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है सोनपुर में। तो बिहार में तो बहुत कुछ है, लेकिन इसको जागृत नहीं किया गया। जैसे कि और स्टेट में जाइएगा तो वहाँ के पूजा स्थल, धर्म स्थल या जो भी है उसका जो है बहुत बड़ाई होता है। वो लोग इतना विज्ञापन करते हैं, मोदी जी बताइए ना एक बार गुजरात घुमा जाए। जब प्रधानमंत्री गुजरात बुलाते हैं तो हम भी कहते हैं कि हे भारतवासी, जो आप काशी जाते हैं, आप प्रयाग जाते हैं, अगर दोनों का एक ही जगह संगम का मजा लेना है तो आप त्रिमोहनी संगम स्थल पे आइए। काशी में भी उत्तरायण गंगा है, वहाँ विश्वनाथ बाबा हैं, और यहाँ जो है अभी मंदिर नहीं बन रहा है क्योंकि खाल क्षेत्र है, खाल तो मिलता है क्षेत्र, मंदिर की बनते कहीं भी बैठने का जगह, कुछ मंदिर धर्मशाला देख रहे हैं, चारों तरफ कैमरा घुमा के देख लीजिए। जी नहीं, यहाँ पे पर्यटक स्थल के नाम पे खाली ये बाउंड्री और ये यहाँ पे इतना जो बाबा ने बताया इतना खर्चा सरकार कर चुकी है और खर्चा करने की यहाँ पे सिर्फ नीति बन रही है। लेकिन यहाँ पे त्रिमोहिनी में बापू का अस्थियां ला करके विसर्जित की गई थी और यहाँ से ही प्रयागराज और जहाँ बोल रहे हैं संगम के लिए, अगर इसको भी उजागर किया जाए तो हमारे बिहार में पर्यटक स्थल की कमी नहीं है। और जो शक्ति और पावर बाबा ने बताई उसके हिसाब से सरकार को ध्यान देकर के इसको जागृत करना चाहिए, इसके बारे में पूरे हमारे देश में जानकारी देनी चाहिए और सरकार को खास करके इस त्रिमोहिनी संगम पे ध्यान देना चाहिए। जी आप जो कह रहे थे कि यहाँ पे किस तरीके की व्यवस्था की बात की अभी आपने, देखिए आप के सामने है, यहाँ कैमरामैन दिखाएंगे कि किस तरह से कटाव यहाँ हो रहा है। अभी देखिए आपके सामने है, और जब जो चीज सामने है उसके बारे में बोलने की क्या जरूरत। एक बार कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा पर्यटन स्थल की तरफ घुमाइए, कितना दूरी होगा, हमको लगता है 50 मीटर भी नहीं होगा। और जिस हिसाब से कटा हो रहा है तो आप खुद समझ सकते हैं कितना दिन में कटेगा। और बिहार में जो है ना बाढ़ को एक आपदा बना दिया गया है। हर साल इसके नामों पे करोड़ों रुपये का बंदरबाट होता है, लेकिन कोई निराकरण आज तक नहीं हुआ है। जो होता है ठोस निराकरण नेताओं के द्वारा, बड़े बड़े अधिकारियों, कोई निराकरण नहीं हुआ है। हर साल बाढ़ के नाम पे गरीबों का पैसा बर्बाद किया जा रहा है, पब्लिक का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। उसी पैसे को एक साथ एक बार खर्च करके इसको रिंग बांध टाइप से बनाया गया। आप देखिए विदेश जा जाके नदियों के किनारे बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं, लेकिन आप देखिए बिहार में नदियों के किनारे सिर्फ आपको गांव मिलेंगे, शहर बहुत कम ही मिलेंगे। वहीं शहर मिलेंगे जहाँ पहाड़ है, क्योंकि पहाड़ तो ऑटोमेटिक, पहाड़ को कोई काट नहीं सकता, पहाड़ के ऊपर ही शहर बसाया। एक भी शहर नहीं गया है नदियों के किनारा।
किनारे यहाँ पे सरकार के द्वारा। तो आपदा को अवसर में कैसे बदलना है, जब तक ये आप नहीं सीखिएगा ना तब तक आप विकसित नहीं हो पाइएगा। और मेरे ख्याल से बिहार सरकार की ये बहुत बड़ी कमी है और इसको जरूर इस ओर ध्यान देना चाहिए। क्यों पब्लिक के पैसे को इस तरह से बर्बाद होने दिया जा रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर ये जगह जहां मैं खड़ा हूं अभी, इस जगह पे सरकार ध्यान दे। आए हम मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी घूमने, तो हमको लगता है भारत का सबसे बढ़िया पर्यटन स्थल के रूप में ये उभरेगा और बहुत सारा रेवेन्यू भारत सरकार को इससे प्राप्त होगा, बिहार सरकार को इससे प्राप्त होगा। लेकिन पहले है यहाँ विकास करना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं गंगा कटाव, बाहर में लोग जाते हैं राफ्टिंग करने, नाव पे घूमने, पैसा खर्च करते हैं। यहाँ प्राकृतिक है, उसके पीछे सरकार का कोई ध्यान नहीं है कि कैसे आपदा को अवसर में बदलना है। तो मैं ज्यादा क्या कहूँगा आपसे, आप ये थे यहाँ के स्थायी निवासी झा जी, और इन्होंने कहा आपदा को कैसे अवसर में बदले, इस चीज पे खास करके ध्यान दिया जाए। नीरज मिश्रा, कैमरामैन गौरव के साथ।